दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अजीत कुमार। आज मैं आपको मिजिल्स के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर मिजिल्स यानी कि चेचक हो गए हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे दिया जाए और कौन कौन होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें उपयोग किया जाए जिसमें चेचक पूरी तरह से ठीक हो जाए। और अगर चेचक हो गए हैं और चेहरे पर उसका दाग धब्बे या गड्ढे निशान अभी भी हैं तो किस तरह से उसे रिमूव किया जाए, किस तरह से ठीक किया जाए। तो चेचक एक कॉन्टामिनेटेड डिजीज है, इसे बच के रहना चाहिए। खास करके यह बच्चे में होने की शिकायत रहती है, यानी कि 1 मंथ से लेकर के 20 साल तक के बच्चे को ज़्यादा ऐसा शिकायत मिलती है। चेचक होने के प्रवृत्ति ज़्यादा केस आते हैं। अगर किन्हीं पर्सन्स को मिजिल्स हो गए हैं, चेचक हो गए हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी इसमें काम करती है और इससे कंटिन्यू सेवन करने से मिजिल्स 8-10 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो सर्वप्रथम इसमें ये लक्षण होती है मिजिल्स होने पर कितने व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है कि स्किन डिजीज है, खुजली है या दाने निकल आए हैं, पिंपल्स है कि मिजिल्स है, उन्हें नहीं पता चलता है। इसलिए जल्दीबाजी ठीक करने के लिए बहुत से लोग एलोपैथ मेडिसिन खा लेते हैं, लेकिन उससे रिमूव नहीं हो पाता है और डिजीज बढ़ता ही चला जाता है। अगर किन्हीं पर्सन को ऐसा लक्षण दिखाई दे, यानी कि पूरे शरीर में रेड पिंपल्स निकल आते हैं, कुछ पिंपल्स में वाटरी आ जाते हैं, यानी कि पानी भर जाते हैं और स्लाइटली उसमें ईचिंग होती है, कुछ पर्सन में बर्निंग पेन होता है, यानी कि लहर जलन दर्द होती है, फीवर स्लाइटली भी रह सकता है और फीवर ज़्यादा भी रह सकता है। अगर फीवर ज़्यादा रहती है तो लगभग 101-102 डिग्री के बीच में आती है। इसके कारण पेशेंट रेस्टलेसनेस भी रहते हैं और सुस्ती भी रहती है। दोनों तरह के ऐसा केस देखा गया है। तो अगर किन्हीं पर्सन्स को अगर मिजिल्स का शिकायत हो और ये सारे लक्षण मौजूद हों तो घबराने की बात नहीं है। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन लक्षणानुसार है और 8-10 दिन तक कंटिन्यू इसे सेवन कराने से मिजिल्स पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। सर्वप्रथम मिजिल्स अगर किन्हीं पर्सन्स को हुआ है तो पूरे शरीर में छोटे छोटे लाल लाल दाने आ जाते हैं और बहुत से दाने में पानी आ जाते हैं, यानी कि वाटर उसमें भर जाते हैं। उसमें खुजली होती है, उसे नोचना नहीं चाहिए। खुजली होने से वो दाने फूट जाते हैं और एक घाव के रूप में परिणत हो जाते हैं और जो कि उसे ठीक होने में बहुत समय लगती है। इसीलिए इसमें परहेज यही है कि इचिंग अवस्था में वहाँ पर ज़्यादा अगर खुजली है तो वहाँ पर पार्टिकुलर स्पेस पर धीरे धीरे सहला देना चाहिए। पूरी तरह से उसमें यानी कि इचिंग नहीं करनी चाहिए। होम्योपैथिक में इसके लिए सर्वप्रथम मेडिसिन है वेरियोलिनम 200 नंबर की दवा है। वेरियोलिनम 200 नंबर की दवा ये एक ऐसी मेडिसिन है जो यह एक प्रिवेंटिंग का भी काम करता है, यानी कि मिजिल्स का रोकथाम भी करता है। अगर आपके पास किन्हीं व्यक्ति को मिजिल्स हो गया है और अपने बच्चे को मिजिल्स से दूर रहना चाहते हैं तो प्रिवेंटिंग के तौर पर, यानी कि रोकथाम के तौर पर वेरियोलिनम मेडिसिन एक ऐसी दवा है जो अगर कंटिन्यू इसे सेवन किया जाए तो चेचक होने की संभावना बहुत कम होती है। अगर किन्हीं पर्सन को ऐसा शिकायत हो गई है, चेचक हो गए हैं, तो इसमें आर्निका माउंट, बेलाडोना और एंटीमक्रूट लक्षणानुसार मेडिसिन दिया जाता है।
आर्निका अमाउंट पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। बेलेडोने मेडिसिन में पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और वो दाने लाल तरह के होती है, पूरे शरीर में लाल चकत्ते चकत्ते और या पिंपल्स जैसे हो जाते हैं। एंटीमक्रूड मेडिसिन में है, अगर दाने हो गए हैं लेकिन पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा हो गया है और जिद्दी स्वभाव के हो जाती है तो वहाँ पर एंटीमक्रूड भी चलती है। अगर किन्हीं पर्सन्स को ऐसे हो गए हैं उसके साथ फीवर भी ज़्यादा है तो एक काली मयूर 6X आने की बायोकेमिक में एक ऐसी मेडिसिन है, उसे 2-2 गोली 3-3 घंटे पर देने से, अगर बच्चे हैं तो 2-2 गोली 3-3 घंटे पर देने से रिमूव हो जाती है। अगर बड़े व्यक्ति हैं यानी कि एडल्ट है 12 बरस से ऊपर है तो 4-4 गोली 3 बार देनी चाहिए सुसुम पानी के साथ काली मयूर 6X। तो मैं आपको मिजल्स के बारे में बता रहा था कि अगर मिजल्स किन्हीं पर्सन्स को हो तो कौन कौन सी मेडिसिन देना चाहिए। पहला मेडिसिन है आर्निका अमाउंट 30 नंबर का, दूसरा मेडिसिन है बेलाडोना 30 नंबर का और तीसरा मेडिसिन है एंटीमक्रूड 30 नंबर का और चौथे मेडिसिन है काली मयूर 6X। इसके साथ साथ बायो कॉम्बिनेशन 14 नंबर यानी कि 14 नंबर आती है, वो स्पेशलिस्ट मिजल्स का दवा है। ऐसे ये 4-4 गोली 3 बार सुसुम पानी के साथ लेने से मिजल्स धीरे 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 पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और मिजल्स का जो कंप्लेन है रेस्टलेसनेस, फीवर, पूरे शरीर में बॉडी पेन, एनोरेक्सिया यानी कि भूख की कमी और जो दाने निकल आए हैं पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगर किन्हीं पर्सन्स को मिजल्स हो गए हैं और वो दाने पूरी तरह से नहीं ठीक हो पाए हैं तो उस दाने को भरने के लिए या दाग जो छाप जो वहाँ पर छोड़ गए हैं उसे ठीक करने के लिए वेरियोलिनम 1000 पावर की सप्ताह में एक खुराक लेने से चेचक का जो दाग है वो पूरी तरह से मिट जाती है। और ज़्यादा अगर बर्निंग पेन होती है तो नारियल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं। तो मैंने आपको आज मिजल्स के बारे में बताया, इसमें कौन कौन मेडिसिन चलेंगे, खाने की विधि कैसे है, सब मैं आपको बता दिया हूँ। आशा करता हूँ कि अगर किन्हीं पर्सन को अगर मिजल्स का ऐसा शिकायत हुआ है तो ये मेडिसिन जो मैंने आपको बताया वो आप देने का कष्ट करेंगे, मिजल्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और मिजल्स अगर आपके आसपास में पूरी तरह से फैला हुआ है तो आप अपने बच्चे को रोकथाम के लिए वेरियोलिनम 200 नंबर की दवा पर डे एक खुराक खिलानी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।